बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन कराम, कल का दिन भारत के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक दिन था और भारत के तमाम तर ख्वाब चकनाचूर हो गए। और मैं पढ़ रहा था वैसे कि तमाम तर निज़ाम को अपने साथ मिलाकर भी भारत जो है वो एंड पर आकर हार गया। मियाँ साहब के लिए भी इसमें वैसे एक पैगाम है, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि किस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर भारत का और भारतीय वजीर आजम का मजाक बना है, बल्कि इसमें मजाक से भी ज्यादा एक जो डिसग्रेस होती है और इस तरह का अजीबो गरीब बिहेवियर नरेंद्र मोदी ने जो दिखाया है, उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर तनकीद हो रही है। और इस तरह के मामलात हुए हैं, जो ये ट्रॉफी देने का टाइम था, उस टाइम पर मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूंगा। और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने क्या किया है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मोदी साहब जो अपना बुग्ज, अपना अनाद दिखा रहे थे वहां पर, और जो उनका गुस्सा जो है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक जानिब तो वो भारतीय जो अभी सोशल मीडिया पे लोग क्लिप्स शेयर कर रहे हैं ना, कि इरफान पठान जो है वो हर दूसरे दिन ताने मारता था पाकिस्तान को। अफगानिस्तान के साथ मैच के अंदर जो इन्होंने वहां पे लुडियां डाली, उसके बाद पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका मैच के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का मैच था, इनकी खुशियां ही नहीं कम हो रही थी। ये नाच नाच के, डांस कर कर के, गाने बना बना के, पैरोडीज बना बना के कि जी पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया। और जो रवैया इन्होंने पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप के अंदर रखा, वो अपने सॉन्ग से लेके हर चीज के अंदर, वीजाज के इशू से लेकर, जैनब अब्बास जो है पाकिस्तान की कमेंटेटर, उन्हें वहां से मुल्क छोड़ना पड़ गया। एंड इट वाज नॉट आईसीसीज इवेंट, इट वाज एक्चुअली बीसीसीआईज इवेंट, और इट वाज इंडियाज वर्ल्ड कप, इट वाज नॉट वर्ल्ड कप जो एक इंटरनेशनल लेवल का होता है। लेकिन एंड पे ऑस्ट्रेलिया ने भारत के जबड़ों में से ये छीन कर, क्योंकि देखें भारत जीतता ना तो फिर क्रिकेट हारती, और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जीत का पहरा भी दिया। उन्होंने एक दिन पहले आके पिच की तस्वीरें, ये इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है कि एक कप्तान आके पिच की तस्वीरें बना रहा है और वो उसे पब्लिक कर रहे हैं, क्योंकि एक पिच कंट्रोवर्सी भी है। मोदी वाले मामले पे आता हूं, लेकिन पहले चलें एक, क्योंकि आई थिंक इस वर्ल्ड कप के ऊपर दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट वीडियो, तो इसके अंदर चलें एक रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं आपके सामने सारी कंट्रोवर्सीज भी रखता हूं। भारत में जो जारी आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, जिसमें टूर्नामेंट का आखिरी और सबसे बड़ा मार्का मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था। ऑस्ट्रेलिया एक मरतबा फिर वर्ल्ड चैंपियन बन गया। और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें जो हैं वो हुई हैं। भारत में होने वाले टूर्नामेंट के दौरान कई तनाज़ात ने भी जन्म लिया। सबसे पहले पाकिस्तानी सहाफ़ियों और तमाशाइयों को वीज़े जारी करने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर की गई, और टूर्नामेंट के इब्तदाई प्रैक्टिस मैचेस के दौरान पाकिस्तानी तमाशाई और सहाफ़ी तो मौजूद ही नहीं थे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ने यह जन्म लिया और यह दावा हुआ कि भारत के लिए खास गेंद इस्तेमाल हुई। एक साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन रजा की जानिब से एक निजी प्रोग्राम के दौरान दावा किया गया कि टूर्नामेंट में भारत के लिए खास गेंद और दीगर टीमों के लिए दूसरी गेंद इस्तेमाल की जा रही है। ताहम साबिक पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने हसन रजा के दावों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक ना बनवाएं, हर मैच के लिए इस्तेमाल होने वाली गेंदें एम्पायर के पास मौजूद होती हैं। लेकिन इसके अंदर जो दूसरी थ्योरी है वो ये दी गई, दूसरी साइड का आर्गूमेंट ये था कि एम्पायर को भी तो साथ मिलाया जा सकता है। इसके साथ साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान एक और तनाज़ा पिच फिक्सिंग का सामने आया, और बरतानवी मीडिया ने, अब ये बरतानवी मीडिया कह रहा है, अपनी रिपोर्ट में बताया कि आईसीसी ऑफिशियल्स को बताए बगैर मुख्तलिफ वेन्यूज की पिचेस तब्दील की गई। और भारत में मौजूद आईसीसी ऑफिशियल्स ने भी इस हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस मामले से ऐसा मालूम होता है कि यह सब कुछ मेजबान टीम को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इस हवाले से आईसीसी को बाकायदा तौर पर एक वजाहत जारी करना पड़ी, और आलमी क्रिकेट बॉडी ने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए सेमीफाइनल में पिच की तब्दीली पर बयान जारी करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप तवील इवेंट है और पिच की तब्दीली मामूल की बात है। इवेंट में पिच की तब्दीली पहले भी कई बार हो चुकी है। आईसीसी में आपको पता है कि भारत की इजारादारी है। टॉस का तनाजा भी था। इसके बाद एक और साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर सिकंदर बख्त की जानिब से सोशल मीडिया पर वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान होने वाले टॉस की एक वीडियो शेयर की गई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा भारत क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को टैग करते हुए सवाल पूछा कि भारतीय कप्तान ने हर बार टॉस के लिए सिक्का इतना दूर क्यों उछाला कि मुखालिफ टीम का कप्तान सिक्का देख ही नहीं पाता कि हेड आया है या टेल। अच्छा, यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि टॉस के लिए कोई भी सिक्का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर टॉस के लिए उस मुल्क का सिक्का इस्तेमाल होता है जहां मैच हो रहा होता है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान के एक साबिक फास्ट बॉलर और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर के हेड कोच आकिब जावेद ने भी तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया कि बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के हर मैच में भारत
भारत के हक में टॉस धांधली की है, टॉस फिक्सिंग जो है वो भारत के हक में की गई है। तमाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं, वसीम अकरम साहब ने भी इस हवाले से कहा कि कौन सा सिक्का कहाँ गिरना चाहिए, मैं इस मामले पर तबसरा नहीं कर सकता। इस हवाले से पीसीबी पैनल में शामिल एक मैच रेफरी जो है उन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया कि 2 मुल्क की सीरीज में तो मेजबान टीम का कप्तान ही टॉस के लिए सिक्का उछालता है, लेकिन अगर कोई आईसीसी इवेंट होगा तो उसमें टॉस उछालने का फैसला ड्रॉज के वक्त तैयार शेड्यूल के मुताबिक होता है, यानी आईसीसी मेजबान मुल्क के साथ मिलकर शेड्यूल तैयार करता है और ड्रॉज में जिस टीम का नाम पहले होगा उसी टीम का कप्तान टॉस के लिए सिक्का उछालेगा। लेकिन इसके अंदर भी बहुत से कंसर्न्स हैं, बहुत से सवालात हैं और जाहिर बात है कि भारत के पाकिस्तान के लोग भी कल से बहुत सी मीम्स शेयर कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स का तूफान है कि भारत जो पाकिस्तान की ट्रोलिंग करता था और पाकिस्तान की हार के ऊपर जश्न मनाता था और सब लोग जो है वो भारत को उसी की जुबान में जवाब दे रहे हैं ताकि उन्हें आइडिया हो सके कि वो क्या करते आए हैं और उनकी बातों के अंदर कितनी हकीकत होती है। लेकिन अब यहां पर डिस्कस कर लेते हैं नरेंद्र मोदी का, एक्सक्लूसिवली नरेंद्र मोदी का किरदार। ऑल्दो सबके चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन जब आप एक लीडर होते हैं किसी भी मुल्क के, जब आप वजीर आजम होते हैं, पूरी दुनिया की नजरें आप पर होती हैं, थोड़ी सी तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और तमाम तर चीजें। नरेंद्र मोदी के हवाले से मैं कल भी आपके सामने रख चुका हूं कि तू शाकिर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पर हालात न पूछ। नरेंद्र मोदी साहब का चेहरा तो सारा उतरा हुआ बता रहा था, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये बुझी बुझी सी रंगत और उड़े उड़े से गेसू जो होते हैं, वो नरेंद्र मोदी साहब के सारी कहानी बता रहे थे कि उनके साथ और भारत के साथ क्या हुआ है। और वो जिस तरह मैंने इब्तदाई में कहा कि मियाँ साहब के लिए भी ये पैगाम है कि सारा निज़ाम साथ मिलाकर भी कभी कभी आप हार जाते हैं और कभी कभी कुदरत का भी एक इंतकाम होता है, कुदरत का भी एक निज़ाम होता है जो कि भारत को फेस करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने बायस्ड रवैया रखा इस इवेंट के अंदर, आईसीसी आपको पता है कि पूरे का पूरा भारत के ही उसमें जेर असर आता है और ये पैसों की गेम है और भारत के जो खिलाड़ी रोए हैं वो सारी चीज़ें सबके सामने हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो नेक्स्ट लेवल है। जब नरेंद्र मोदी साहब इनाम दे रहे थे, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दे रहे थे ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को, और ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े तेज हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले ये बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, वो इन्हें भारत को उन्होंने शुरू से ही ना कस के, इनके पेच कस के रखा हुआ था। और पिच फिक्सिंग जो कि बरतानवी मीडिया का इल्जाम है कि ये पिच फिक्सिंग कर रहे हैं, ये टॉस फिक्सिंग कर रहे हैं, इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया जो है उसने पूरा अपना शिकंजा जो है वो कसा हुआ था और उसने किसी भी तरीके से कोई चीज़ जो भारत इस्तेमाल कर रहा था, कोई सारे के सारे मामलात जो इंडिया कर रहा था, वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश की कि कोई आगे ना उसे उस तरह से लेके जा सके। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया जी, जब ये ट्रॉफी दे रहा था ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को, तो उसके बाद आप बात करते हैं, जरा मुबारकबाद देते हैं, थोड़ी हौसला अफजाई करते हैं, आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन जी नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया, नरेंद्र मोदी साहब बस पकड़ा के पीछे पे चले गए और ऐसे रूडली पीछे गए कि पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, इस वक्त सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है नरेंद्र मोदी। और इवन भारत के जो जरा रीजनेबल लोग हैं, जो भारत के अंदर अक्लमंद समझदार साहिबे अक्लो दानिश लोग हैं, वो इस सब के अंदर नाज़रीन कराम सारी की सारी सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि इस सब में वो सब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस रवैये के ऊपर खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं। और ये जो फाइनल मैच है, इस फाइनल मैच के बाद नरेंद्र मोदी का कम से कम ये सब करना नहीं बनता था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वहाँ से पीछे हटा, और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पहले तो उसे ऑकवर्डनेस में देखता रहा कि ये भाई क्या बंदा है, ये क्यों जा रहा है। फिर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की एक मानी खेज जो मुस्कुराहट है, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की जो स्माइल थी, उसने पूरी की पूरी नाज़रीन कराम स्टोरी बता दी। और वो ऐसा तंज था, वो ऐसा जवाब था, वो एक ऐसा आप कह सकते हैं कि मोदी साहब ने आज जो साबित किया ये बड़ा अजीब है। और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने तो फिर वो जिसे कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा, और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने फिर टिट फॉर टैट, नहले पर दहला दिया। और नरेंद्र मोदी साहब का जो पूरे का पूरा वो एक उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर उसने जो एक तंज आमेज मुस्कुराहट, जैसे आप देखते हैं ना कि ये हाल है आपका, ये दिस, वो इस तरह से उसकी जो मुस्कुराहट थी वो भी इस वक्त आलमी मीडिया की सुर्खी बना हुआ है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि भारत ने इस सब के अंदर जो गुरूर था उनके लफ्ज़ों के अंदर, उनकी बातों के अंदर, जो एक वो जिस तरीके से बात करते थे, दे ऑल केम प्रिपेयर्ड टू सेलिब्रेट एक्चुअली, क्योंकि हर चीज़ तैयार थी। आप तो भारत से ये भी एक्सपेक्ट कर सकते थे वो आतिशबाजी कहते ख़राब हो गई, हमने कोई नहीं चलानी, हम घर जा रहे हैं। और जिस तरह के एक्सट्रीमिस्ट किस्म का एक खेल को बना लिया हुआ है। और पाकिस्तान की टीम, ऑब्वियसली मैं किसी भी जगह पर ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की टीम बड़ी बेहतरीन थी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जहाँ पर भारत, हमारी खुद भी परफॉर्मेंस के इशूज़ थे, हज़ारों थे, और वो हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जहाँ जहाँ पर
भारत पाकिस्तान को हिट कर सका, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी मैनेजमेंट, और ये इवेंट जो था ये ओवरऑल बीसीसीआई का इवेंट था, और भारत अगर जीतता तो एक इस तरह का बायस्ड वन साइडेड इवेंट, क्योंकि इंडिया केम इनटू द फाइनल्स अनडिफीटेड, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आगे बैठा था, वो भी जरा पुराने खिलाड़ी, इनकी जगह कोई गलती गुलती से माड़ा मुल्क आ गया होता ना फाइनल के अंदर, उसके साथ इन्होंने वही हशर करना था। अगले थोड़े से तेज हैं, अगलों का बड़ा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप जीतने का, और इतने वर्ल्ड कप्स जीत चुके हैं उनके, तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा वर्ल्ड कप फिर कोई भी नहीं जीत सका हुआ, तो उनका तो रोज़ का काम है। तो वो इन्हें बेसिकली लोहे को लोहा काटता है ना, तो फिर उन्हें इनकी चीज़ों का पता था। तो इसलिए भी थोड़े से मामलात हुए, लेकिन मोदी साहब ने जो किया है ना, अजीब, अनप्रेसिडेंटेड, आज तक इतनी लो किस्म की हरकत जो है वो और किसी बंदे ने नहीं की, जो मोदी साहब ने की, और जो विजुअल्स भी मैंने आपसे शेयर किए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाक साहब।